श्री कृष्णा। तो केपी में बढ़ने से पहले मैं आपके लगन को पहले चेक कर लेता हूँ। जब भी कुंडली देखा जाता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाता है किसी का 5th हाउस एंड 9th हाउस। रीज़न क्या है 5th हाउस और 9th हाउस देखने का? देखिए, 5th हाउस आपके पूर्व पुण्य को दिखाता है, आपके माइंड को दिखाता है, आपके रोग प्रतिरोध क्षमता को दिखाता है। एंड 9th हाउस जो होता है वो आपका डीएनए है, वो आपका कल्चर है, वो आपका खुद का लक है, फॉर्च्यून है। अगर ये 2 हाउस मिसप्लेस्ड हो गया तो आप कहेंगे उस व्यक्ति को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा अपने कोई भी चीज़ को पाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, आपके 9th हाउस जो है ना बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ है। कैसे? सबसे पहले जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो देखिए मंगल के साथ जो उसका दुश्मन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको मैं कहूँगा कि रेड कलर को अवॉइड करें, स्पाइसी खाना अवॉइड करें, ऑयली खाना अवॉइड करें। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए शुक्र बैठा हुआ है जो अच्छा है, पर लगन का मालिक है, बट बैठा यहाँ पे राहु भी है। तो यहाँ पे राहु प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है। तो अब यहाँ पे राहु को कंट्रोल करता है कौन? दुर्गा। और 9th हाउस में जो प्लेनेट है जो लक का कारक बनेगा आपका, वो है माँ लक्ष्मी। तो आपके लिए 2 देवियों का पूजा करना अत्यंत जरूरी हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू वर्शिप माता लक्ष्मी जी एंड माँ दुर्गा माता का आप पूजा। ये 2 देवियों का पूजा करना आपके लाइफ को, आपके लक को, आपके कल्चर को बहुत एनहेंस करेगा। इसको आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी जी का रोज़ धूप अगरबत्ती दिखाइए और माँ लक्ष्मी जी का जो मंत्र है उसको 108 बार जाप कीजिए। और उसके साथ दुर्गा माता को भी आप अपना फूल दिखाइए और अपना क्या कहते हैं इसको, उनका भी मंत्र जाप कीजिए। हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। अब दुर्गा सप्तशती बहुत बड़ा होता है तो ज़रूरी नहीं एक दिन में ख़त्म करना, रोज़ एक पैराग्राफ कीजिए। जिस दिन पूरा कंप्लीट हो जाए फिर नया से स्टार्ट कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द 9th हाउस। 9th हाउस को एनालिसिस करना सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कौन से देवी का पूजा करना, कौन से भगवान का पूजा करना आपके लक को एनहेंस करेगा, वो जानना आपके कुंडली के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये 2 देवियों का पूजा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, ज़्यादा सोना इकट्ठा मत कीजिएगा। जितना सोना इकट्ठा करेंगे वो सोना कहीं ना कहीं निकल जाएगा। आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगा, सोने को हाथ लगाएंगे तो मिट्टी बन जाएगा। तो अगर आप मिट्टी के रिलेटेड कोई भी चीज़ कर सकते हो तो आप उस समय भी आप अपना हाथ आजमा सकते हो। एनीथिंग रिलेटेड टू मिट्टी, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देखिए, शनि एंड मंगल अपना जो दृष्टि है वो यहाँ पर आपके 2nd हाउस में दे रहा है। शनि जो है अपना दृष्टि वो अपना घर में दे रहा है जो आपके कर्म को बहुत एनहेंस करेगा, बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। बट सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पर, तो सूर्य के कारण थोड़ा हाउस को डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि वो अपने शत्रु के राशि में बैठा हुआ है। लोग कहेंगे 10वें घर में सूर्य 10 दिशाबल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने घर में रहने में आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, आपको घर का माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आप कहीं आइसोलेशन में रहेंगे, कहीं दूर जाके रहेंगे तो आपके मन को भी बहुत सुकून मिलेगा। और कभी कभार ये देखा गया कि आप अपने आप को अकेले रूम पे ही बंद करके रख देते हो। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने थोड़ा जन्म स्थान से बाहर जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो महादशा चल रहा है वो भी चंद्रमा का चल रहा है जो 12वें घर में जाके बैठा हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो,
तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा, तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटी सब सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा, यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सबलॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट
कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। और चंद्रमा का महादशा और अंतर्दशा चल रहा है बुध का, जो 10वें घर में है। तो यहाँ पे देखिए 12वें और 10वें का यहाँ पे युति हो रहा है। तो कुछ ना कुछ अपने प्रोफेशन फील्ड में, कर्म के फील्ड में डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा अपने जन्म स्थान से बाहर जाइए और आपको किसी ना किसी तरीके से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा भी। अभी एक नया फेज या नया कुछ स्टार्ट करने वाले हो आप। अभी आपका जो चल रहा था, अभी तक जो चल रहा था, जो काम कर रहे थे, वो बंद हो जाएगा। आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो अभी, दैट फॉर श्योर। वो अपने आप ही होगा। आप कुछ कर रहे हो, अचानक वो बंद हो जाएगा, तो उसमें आप डरना नहीं अभी, ठीक है? टेंशन में मत आइएगा। वो बस आपको एक नए फेज में लेके जाएगा, इसीलिए वो बंद होगा भी। और आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, कम से कम 360 डिग्री वाला शिफ्ट आने वाला है। और उसके बीच में एक बहुत ज़्यादा टफ फेज आएगा 5 से 6 महीने का, और ये बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग लाएगा। तो इसमें डरने का नहीं है, बस समझ लेना कि बहुत बढ़िया फेज एक आने वाला है जिसके कारण ये शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आपका जो सेकंड हाउस है उसमें 2 मैलेफिक प्लैनेट का दृष्टि है, शनि और मंगल। अब कहेंगे शनि इस कुंडली के लिए अति योग कारक है, नो डाउट, बस शनि खुद एक मैलेफिक ग्रह है और शनि का दृष्टि जिस भी घर में बैठेगा वहाँ पे एक प्रेशर फील होगा। आपको हमेशा अपने फैमिली से पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होते रहेंगे कि पैसा जोड़ना है, फैमिली को देखना है, एक अलग से एक प्रेशर फील होगा हमेशा। और बहुत ही जद्दोजहद में लगे रहोगे, पैसे कमाना है, फैमिली को मेंटेन करना है, पैसे कमाना है, फैमिली को मेंटेन करना है। शादी के बाद अपने बच्चों को लेकर भी एक अलग से प्रेशर आएगा आपके ऊपर। बहुत ज़्यादा आपके बच्चों के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपके बच्चों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इवन तो आपके मुंह से ये निकल जाएगा कि मैं अपने बच्चों के लिए, मतलब कहते हैं ना वो कि इतना करना पड़ रहा है, क्या हो क्या रहा है, बट दैट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हंस हंस के ले लेना वो चीज़। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रेड कलर को थोड़ा अवॉइड करें, रेड कलर को ज़्यादा पहने मत। और यहाँ पर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे कोई भी मंगल रिलेटेड चीज़ें एंड शनि रिलेटेड चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर होंगे तो फाइनेंशियल ट्रबल आते रहेंगे आपके साथ, वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। मंगल रिलेटेड चीज़ें क्या होता है, कोई कॉपर का चीज़ है, उसके बाद कोई लाल रंग, हनुमान जी का फोटो। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भगवान का मंदिर होता है, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हनुमान जी को रखा जाएगा, बट आपके लिए वहाँ पे हनुमान जी को भी आप स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन, एक डिप्रेशन सा फील हमेशा होते रहता है, यह हमेशा लगा रहता है, एक निगेटिव थॉट ये हमेशा लगा रहता है। तो आपको मैं एक सजेस्ट करूँगा कि एक रेमेडी दूंगा आपको। क्या करना है, आप सबसे पहले एक ग्लास के, कांच के जार में, जिसका ढक्कन भी ग्लास का हो, कांच का, उसमें बारिश की पानी इकट्ठा करें, जो पहली बारिश का होना चाहिए, ठीक है? पहली बारिश का जो पानी उसको इकट्ठा करें और वहाँ पे 4 चांदी के चौकोर सिक्के को एक एक करके आपको डालना है। उसके बाद ढक्कन लगा के आप जहाँ पे भी रहते हो उस घर के टॉप मोस्ट अपर पोजीशन में जाके आप रख दो। दूसरा चीज़, आपको जब भी मौका मिले, चाहे गरीब व्यक्ति हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, जो माता स्वरूप हो, जो वृद्ध आश्रम हो, ओल्ड एज होम, वहाँ पे जाकर आप लिक्विड मेडिसिन, लिक्विड एनर्जी ड्रिंक, जूस, इनको डोनेट करें जितना जल्दी हो सके, इसको करें आप, ठीक है? दूसरा, आपको
एक बात सही है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको सम्मान, ऑनर, इज्जत 100% मिलेगा। आपके कैरियर बहुत टॉप नॉच पोजीशन में बैठने वाले हो। शनि से तीसरे दृष्टि में अगर सूर्य हो 7वें में और 10वें में अगर सूर्य हो, ऐसे व्यक्ति का जो कैरियर है वो टॉप पोजीशन में जाके बैठेंगे। ये गारंटेड है, ये गारंटेड। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप सूर्य मर्क्यूरी रिलेटेड कामों में हाथ डालिए। अब सूर्य रिलेटेड क्या हो सकता है? मेडिसिन हो सकता है, आयुर्वेदिक हो सकता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। मर्क्यूरी क्या हो सकता है? मर्क्यूरी पब्लिशिंग, उसके बाद प्रिंट मीडिया, एक एस्ट्रोलॉजर, उसके बाद ब्लॉगर जो ब्लॉग लिखते हैं, प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, मास कम्युनिकेशन, एक ट्रेडर, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए आपके 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, तो आपको कहीं ना कहीं 10th हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस, सडन चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस आने लगेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस। तो यहाँ पर 8th हाउस है जो दिखा रहा है, और आपके 2nd हाउस का लॉर्ड भी 10th हाउस में है। तो कुछ भी काम करो, कोई भी काम करो, पैसा तो आपके पास आएगा। लेकिन हाँ, अब ये लिख के रखो, जो मैंने 2 देवियों का बोला उनका पूजा करना स्टार्ट कर दो। 3 महीने में आप चेंज देखोगे, और आप देखोगे आप जिस भी प्रोफेशन में हाथ डालोगे उसमें आपको बोलने का ज़्यादा रहेगा, उसमें बोलने का ज़्यादा रहेगा। और बिकॉज ऑफ योर बानी आप एक बहुत बड़े सक्सेस या बहुत बड़े टॉप नॉच पोजीशन में बैठने वाले हो, ओनली बिकॉज ऑफ योर बानी, आपके बोलने के कारण। एंड यू विल बी नोन बिकॉज ऑफ योर वॉइस। अब ये लिख के रखो आज। अब यहाँ पे अगर मैं केपी चार्ट में देखूँ तो आपके 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो सूर्य है, और मंगल आपका टेनेंटेड है, तो सूर्य इसका रिजल्ट देगा। तो सूर्य किस घर का मालिक है? 5th हाउस का। बैठा कहाँ पे है? 10th हाउस में। 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, और वीनस यहाँ पर, वीनस आपका यहाँ पर अनटेनेंटेड है, तो अपना भी रिजल्ट देगा। तो वीनस जो है वो 7th हाउस का सब लॉर्ड जो 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है, तो आपको कोई भी जॉब करना चाहिए, सर्विस ओरिएंटेड काम करना चाहिए। और कौन से रिलेटेड काम? देखिए यहाँ पे प्रोमिनेंट आ रहा है 5th हाउस, 10th हाउस एंड 8th हाउस। तो 5th हाउस क्या है? किसी भी तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, किसी भी तरीके से टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर रिलेटेड टू 8th हाउस हो सकता है, कोई टेक्निकल, मैकेनिकल, और वहाँ पे मर्क्यूरी का टच, जहाँ पे आपको ज़्यादा बोलना पड़ रहा हो, कम्युनिकेशंस, ब्लॉगिंग, मास कम्युनिकेशन। उसके बाद पब्लिशिंग, पब्लिशिंग करोगे या पब्लिकेशन करोगे तो वहाँ पे मशीन का यूज़ होगा, तो हो गया टेक्निकल। या आप लॉ डिपार्टमेंट में जा सकते हो, यू कैन डू ग्रेट इन लॉ, यू कैन बी ए कंसल्टेंट, यू कैन बी एडिटर, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जर्नलिस्ट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ें लॉ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होगा आपके लिए। टीचर, लेक्चरर, पब्लिक स्पीकर, रिसर्चर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट, राइटर, एस्ट्रोलॉजर, ये सारे फील्ड जो मैंने बोला है बहुत बढ़िया करोगे, बहुत बढ़िया। और जो मैंने डोनेशन बोला वो डोनेशन करते रहिए, करना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका जो दशा चल रहा है वो चंद्रमा का, और अंतदशा जो चल रहा है वो चल रहा है फिलहाल बुध का, और बुध का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है, और मंगल जो है वो आपकी कुंडली में 9th हाउस में बैठा हुआ है केपी चार्ट में। 9th हाउस में बैठा है केपी चार्ट में, जो 7th हाउस एंड 12th हाउस को ले रहा है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आएगा आपको, इस समय डिसअपॉइंटमेंट बहुत आने वाला है। तो मैंने जो बोला था ना, एक 5-6 महीने का एक फेज़ आने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट करेगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि लगभग ये आपका अक्टूबर तक रहेगा, अक्टूबर नवंबर तक ये आपको एक फेज़ आपको दिखाई देगा। उसके बाद बहुत अच्छे एक टर्निंग पॉइंट आएगा,
बहुत बढ़िया फेज आएगा। और लिख के रख दो, आपको सबसे पहले जो भी काम करेंगे उसके कारण आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर के लोगों से कनेक्शन बनेगा, अपने जन्म स्थान को तो छोड़ने वाले हो 100%, और एक टॉप नॉच पोजीशन में बैठने वाले हो, दैट्स फॉर श्योर। आप लिख के रख दो, आज 100% आप बैठने वाले हो। योर लाइफ, योर कर्म, योर प्रोफेशन, योर नेम एंड फेम, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है, बहुत बढ़िया मिलने वाला है। बट मैंने जो 2 देवियों का पूजा करना स्टार्ट करना बोला, वो करना स्टार्ट कर दो। रोज रोज, मैं कह रहा हूँ रोज। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ वो तो आप रोज एक एक पैराग्राफ करोगे, बट जो मैंने लक्ष्मी जी का मंत्र बोला है, महालक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र लीजिए, लक्ष्मी जी को फूल दीजिए। कल शुक्रवार है, कल से स्टार्ट करिए। और दुर्गा देवी का जो सप्तशती का पाठ है वो संडे से स्टार्ट करिए, उसके बाद कंटिन्यू रोज कीजिए। लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र मैंने बोला है, जो करने के लिए आपको लक्ष्मी जी को फूल दीजिए, धूप अगरबत्ती दिखाइए और पूजा करिए। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, ठीक है, दिन में 2 बार। ये आपका दिन में 2 बार लेना है खाने से पहले। ये मजा कर रहा हूँ मैं, जो डॉक्टर कहते हैं ना खाने से पहले 2 टैबलेट, ऐसा। तो 2 बार लेना है, तो क्या होगा आपको 216 बार हो जाएगा एक दिन में। 40 दिन के आसपास पहुंचते ही आपके 8000 जाप कंप्लीट हो जाएगा। 8000 जाप कंप्लीट होने के बाद ही आप देखना आपके कैसे चीज़ें आपके लाइफ में चेंजेस आपको महसूस होने लग जाएंगे। करके देखिएगा, आपको 40 दिनों के बाद आपको बहुत बड़े चेंजेस आने वाला है, और 3 महीने के बाद आपका ड्रास्टिक एक शिफ्टिंग होगा लाइफ में। और आप सबसे पहले नॉन वेज को कम करो, अगर नॉन वेज खाते हो तो, मतलब तामसिक आहार को कम कर दो। नहीं तो ये जो राहु आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, ये आपके डीएनए, आपके कल्चर, आपके लक में ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगा। तो उसमें आपको थोड़ा ग्रेजुअली डिक्रीज करना है, इसको थोड़ा कम करना है आपको, ठीक है। तो जो मैंने कहा है आपको उस सबको फॉलो कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जय श्री कृष्णा।